all students of class 9. Today I teach you subject physics chapter speed, velocity and acceleration. इससे पहले मैं आपको स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डिफिनीशन का ब्रॉड आइडिया दे चुका हूँ. आज मैं एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ. एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड है क्या? किसी बॉडी के द्वारा जितना टेक किया गया डिस्टेंस है, उसमें जितना उस डिस्टेंस को टेक करने में टाइम लगा, उस टोटल डिस्टेंस को उस टोटल टाइम के द्वारा डिवाइड कर दिए जाने पर मिले परिणाम को क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं. तो द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस. Therefore, एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय. अर्थात एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी. अब आगे यूनिफॉर्म स्पीड. किसी वस्तु के द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाए तो उस स्पीड को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल कहते हैं. बात समझे ना? यानी यूनिफॉर्म स्पीड, ए बॉडी टेक्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाए तो वस्तु के उस स्पीड को क्या कहते हैं? असमान स्पीड, असमान चाल. A body takes unequal distance in equal interval of time is called its non-uniform speed. अब रही बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन फिक्स होता है. तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या? कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में कुल तय की गई दूरी हो, हम उसमें जितना समय लगा उससे डिवाइड कर देते हैं और उससे मिले परिणाम को क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जान जाए. ए बॉडी टेक्स डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक समान वेग किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में जितना दूरी तय किया गया और उस दूरी तय करने में जितना समय लगा, उस दूरी को समय से विभाजित कर हम एवरेज स्पीड एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई जितनी दूरी हो, हाँ, यानी समान समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में समान दूरी तय की गई जाए तो उसको क्या कहते हैं?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय की जाए तो वह वेलोसिटी का होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? ए बॉडी टेक्स इक्वल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी टेक्स अनइक्वल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन in equal interval of time is called its non-uniform velocity। अब एक बात नोट करने की जरूरत है कि वस्तु की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वस्तु के एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। बताइए। मान लिया कि किसी वस्तु को पश्चिम से पूरब जाने में 2 मीटर दूरी तय करने में 1 सेकेंड लगा और फिर पूरब से पश्चिम की ओर आने में वही 2 मीटर दूरी के लिए उसको 1 सेकेंड टाइम लगा। तो स्पीड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं मिलेगा, यानी एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी ए बाई 1 + 1, दोनों बार तो 1 सेकेंड का ही टाइम इसको टेक करना पड़ा। फिर 4 हो जाएगा 2 + 2/2 एंड 4/2 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो। लेकिन यही हम वेलोसिटी लेकर चलते हैं तो ए बी प्लस बी ए बराबर बी ए क्या हो गया? इनवर्स ऑफ ए बी। देयरफॉर ए बी माइनस ए बी बाई 2, ये अर्थात हो गया माइनस ए बी, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया गया डिस्टेंस। बात समझे आप लोग? तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी बराबर ए बी प्लस बी ए बाई 2, अर्थात ए बी बी ए क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में ए बी हो गया माइनस ए बी बाई 2 यानी 0/2 यानी 0। बाई दी एग्जाम्पल, therefore by the example it is clear that the average speed can never be 0 but average velocity of the body can be 0. The rate of change of velocity with time of a body is called its acceleration। त्वरण, तब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण क्या है? वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के अंतर को क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लिया कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है,
टी सेकंड के बाद उसका वेग बढ़कर यानी उसका वेलोसिटी इंक्रीज करके कितना हो जाता है v। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी यहाँ v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और t है टाइम। बस आज इतना ही। थैंक यू।